ये हैं इंटरनेट नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें मैं आप तक लेकर आया हूं। जिस तरीके से ईडी ने, इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम जांचें की और तमाम चेकिंग चल रही थी। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं की बैग की चेकिंग हुई, हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई और विमान की चेकिंग हुई। अब उसके बाद एक और रुख सामने आया है। रुख सामने ये आया है कि महाराष्ट्र में अब वोट के बदले नोट्स का खेला सामने आया है। खेल हो रहा है नोट का। जैसा कि आपको बता दें, अपने थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा कि खबर क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा कि बता कि महाराष्ट्र में चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल, ईडी की 23 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 125 करोड़ के लेन देन का खुलासा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में और गुजरात में 23 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी मारी है और चुनावी फंडिंग और वोट का एक तरीके से अवैध लेन देन का भी आरोप लगाया है। 23 ठिकानों पर 125 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। 23 ठिकानों से छापेमारी कर उन्होंने एक टाइटल दिया है कि नोट वोट के बदले नहीं, नोट के बदले चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में। सामने आई है क्या है पूरी बड़ी रिपोर्ट आपके सामने, आप थंबनेल देख रहे होंगे और पूरी रिपोर्ट बताने की कोशिश करता हूं। महाराष्ट्र चुनाव में अब वोट के बदले नोट का खेल होकर सामने आया है। इससे ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई ठिकानों पर छापेमारी मारी है। ईडी का दावा है कि मालेव गांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत कार्रवाई हुई, जिसने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खाते का दुरुपयोग किया है। महाराष्ट्र और गुजरात में छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में कुल 23 ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई है। छापेमारी में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में से 2500 से ज़्यादा लेन देन और करीब 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में हैं। ईडी को संदेह है कि इन खातों में से या तो पैसे जमा किया गया है या निकाला गया है। कहाँ का मैंने बताया छापेमारी मारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 2500 से ज़्यादा लेन देन और तकरीबन 170 शाखाएं, बैंक की शाखाएं में जांच के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है या तो इसमें पैसे जमा किया गया है या तो इससे पैसा निकाला गया है। ये खबर सामने आई है। ईडी को संदेह है कि इन खातों में या तो पैसे जमा किया गया है या तो आया है। चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद से जुड़ा मामला है ये। आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला मालेव गांव के व्यापारी सिराज अहमद और कई के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और आपको बता दें कि यह व्यक्ति जिसके बैंक खाते में अवैध लेन देन किया गया था, आरोप है कि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के लिए किया गया था। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले ईडी की जांच को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। जिस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन और एसओपी की तरफ से भी कई इस तरीके की जांच हो रही थी और इस बीच एक 100 करोड़ मायने रखता है। अलग अलग बैंकों के तरीके से, अलग अलग खातों के ज़रिए से, अलग अलग अकाउंट के ज़रिए से ये लेन देन हुआ। तो ईडी का कहना है, अभी ईडी ने ये साफ नहीं किया है, लेकिन ईडी का ये माना एक तरीके से उनका कहना यही है ईडी का कि पैसा या तो अकाउंट में जमा किया गया है या तो पैसा निकाला गया है चुनावी फंडिंग के लिए, चुनावी जिहाद के लिए। ये ईडी की तरफ से एक टाइटल दिया गया है, चुनावी फंडिंग और चुनावी जिहाद। तो और ईडी के इस कार्रवाई को, ऐसे 20 नवंबर है, आज 15 तारीख हो गई, 5 दिन के अंदर चुनाव होने वाले हैं और 5 दिन के पहले, चुनाव से पहले इतनी बड़ी कार्रवाई, 125 करोड़ रुपए का जो उन्होंने बरामद किए हैं,
23 ठिकानों के ऊपर छापेमारी की है और कई ऐसे बैंकों के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है और अकाउंट्स के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है जहां पे ईडी को शक है कि यहां से पैसा लेन देन किया जा सकता है। और कई ऐसे शहर, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे ईडी की निगाहें हैं और वहाँ पे वो चेकिंग कर रही है। तो अब देखना यही है कि क्या कुछ आगे होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाते रहिएगा और अपना ढेर ज़रा प्यार हमें देते रहिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि ईडी की इस कार्रवाई से